नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। जैसे कि कल जिस तरह बारिश के कारण जो पूरे जम्मू के अलग-अलग एरियाज़ में एक फ्लड की तरह सिचुएशंस हो गई और कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी जो घुस गया और उन घरों में जो है उनके सामान की नुकसान हुआ। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर हैं गौरव गुप्ता जी। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कल जिस तरीके से जो घटना हुई इसके बाद जो बड़े दावे किए गए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी मेयर साहब के द्वारा कि हमारी किस तरीके की प्रिपरेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप बताएं कि आपका क्या कहेंगे? जी नमस्कार, जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल जम्मू शहर ने देखा कि हमारा जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की तरफ कैसे बढ़ रहा है। क्या इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं? मेयर साहब कहते हैं कि मैंने नालों की सफाई के लिए और नालियों की सफाई के ऊपर पीएचडी की है। मैं पानी के रुख से बता सकता हूं कि वो लोगों के घरों में जाएगा या नालों की तरफ जाएगा। तो बताएं आज मेयर साहब कि 5 घंटे की बरसात में आपके जम्मू नगर निगम की पोल खुल गई, आपके झूठे जुमले सामने आ गए। क्या इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं? क्या सिर्फ साइन बोर्ड लगाने से हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ेंगे? जो अमृत योजना का 200 करोड़ जो है, आपने अपनी प्रेस वार्ता में कहा, 2.5 साल की जब आपकी कार्यकारिणी पूरी हुई तो आपने कहा कि 200 करोड़ से नालों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। 2018 में जब निर्मल सिंह जी लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि 200 करोड़ अमृत योजना का लाया। 2021 में मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि 200 करोड़ अमृत योजना का लाया और उसको लगा दिया गया। तो कल जम्मू शहर ने देखा कि किस प्रकार वो 200 करोड़ लोगों के घरों में आया, लोगों की किचन तक गया। ये तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि आधी रात को ये पानी जो है नालों का लोगों के घरों में नहीं आया, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। ये दिन के उजाले में पानी आया, लोग उस वक्त जगे हुए थे। 7 बजे के करीब जब ये पानी आया तो लोगों की जान बच सकी, लेकिन जो नुकसान लोगों का हुआ आज उसका कसूरवार कौन है? कौन जवाबदेही देगा? क्या जम्मू नगर निगम लोगों को मुआवजा देगा? क्या मेयर साहब जिन्होंने पीएचडी की है नालों की सफाई के लिए, क्या वो जवाब देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से अपील करता हूं, तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप से अपील करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करता हूं, गृह मंत्री जी से अपील करता हूं कि कृपया करके अपने मेयर की पीएचडी की डिग्री वापस ले लें जो नाले को सफाई के लिए उन्होंने ली है। हो सके तो उनकी मेयर की डिग्री भी उनसे वापस ले लें ताकि जम्मू शहर को बचाए, दोबारा जम्मू शहर इस तरीके से पानी में ना डूब सके। कई इलाके में जब हम कल गए थे तो कईयों ने कहा कि यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं कि इस बरसात आने से पहले जो नालों की सफाई की ज़रूरत थी, लेकिन वो सफाई बिल्कुल नहीं की गई। एक वो भी वजह थी कई एरिया में कि जब पानी एकदम से ऊपर बढ़ गया और लोगों के घरों में। देखिए वो देखने को मिला, जब हम कहते थे कि यहाँ करप्शन हो रही है, नालों की सफाई नहीं हो रही है, तो मेयर साहब ही आगे आते थे। मेयर साहब ही कहते थे कि नहीं, बड़ी अच्छी नालों की सफाई हो रही है, हम मई महीने से लगे हैं। तो अगर वो नालों की सफाई हुई होती तो वो नालों का जो नाली का गंदा पानी था, जो गंदगी थी, वो लोगों के घरों में कैसे घुस गई? फिर तो बरसात का पानी आना चाहिए था। हम कहते कहीं ब्लॉकेज है, कई लोगों ने एंक्रोचमेंट की हुई है, नालों को कवर किया हुआ है, और अगर वो बड़ा नाला आगे जाकर वो छोटा हो जाता है। इस सारी चीज़ों के ऊपर किसकी देखभाल है? जम्मू निगम के मेयर की या कमिश्नर की? तो सर, क्या इनसे आपकी मेयर साहब से कोई संपर्क हुआ कल की घटना के बाद? नहीं, मेयर साहब का हमारे साथ कोई कल का संपर्क नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेयर साहब कल अपने एमपी के साथ विज़िट कर रहे थे और लोगों को जवाब दे रहे थे कि इसको बेहतर करेंगे। उसको बेहतर करने का मतलब ये है कि जिस प्रकार पाश एरियाज़ में पानी आया, दूर दराज के इलाकों में आया, अब जिन इलाकों में पानी नहीं आया वहाँ पे भी पानी आने की संभावना है। ये मेयर साहब का मतलब मुझे लगता है कि कहना है कि हम इसे बेहतर करेंगे। यही बेहतर है? क्या यही स्मार्ट सिटी है मेयर साहब की? क्या यही जुमलेबाजी है? अगर इसी तरीके से मेयर साहब ने जम्मू नगर निगम को चलाना है तो इसे डिसॉल्व कर दें। बहुत जल्द कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और ये अपील करेंगे कि जम्मू नगर निगम के अंदर जो धांधली चल रही है, जो जुमलेबाजी चल रही है, उसे बंद किया जाए। जो हमारा 14 FC का पैसा
जो 283 करोड़ में सिर्फ 64 करोड़ ही लग सका और 218 करोड़ हमारा वापिस चला गया, जिसको ये लोग लेकर नहीं आ सके, हमें वो पैसा वापस दें। 15 FC का पैसा जो है वो स्टेट कॉरपोरेशन को मिलता है, वो यूटी कॉरपोरेशन को नहीं मिलता। क्या इसलिए 370 तोड़ी थी? क्या इसलिए यूटी में तब्दील किया गया था जम्मू कश्मीर को, जहां ये लोग वादे करते थे कि अब 370 टूट गया है, अब डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट पैसा जो है विकास का लोगों तक पहुंचेगा, कॉरपोरेशनों तक पहुंचेगा, पंचों सरपंचों तक पहुंचेगा, VDC चेयरमैन तक पहुंचेगा। जो कहते थे मेयर साहब, बड़ी बड़ी हाउस में आप लोगों ने भी सुना होगा और हमने भी सुना कि अब यूटी बन गई है जी, अब तो पैसे की कोई कमी नहीं है, अब तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी। क्या ये डेवलपमेंट होगी? क्या ये स्मार्ट सिटी है? अगर ऐसी स्मार्ट सिटी है तो हमें ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। मेयर साहब, आप जम्मू को स्विट्ज़रलैंड मत बनाएं, आप जम्मू को जम्मू ही रहने दें, डोगरा रियासत ही रहने दें, लेकिन जो जम्मू के हक का पैसा वो जम्मू तक पहुंचाएं। वो डेवलपमेंट का पैसा जो आप लोग खा रहे हैं वो जम्मू की जनता के ऊपर लगाएं, वो डेवलपमेंट है जम्मू के ऊपर लगाएं। अगर 50 करोड़ भी जम्मू के ऊपर लगा होता तो शायद आज जम्मू शहर का नक्शा ही चेंज हुआ होता, लेकिन आज भी करप्शन जो है इस प्रकार हावी है कि जम्मू नगर निगम की पोल 5 घंटे की बरसात में सामने आ गई। मेरा यही आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि अभी तो ये बरसात की शुरुआत ही, कल ही एक पहली बार इतनी बारिश हुई, अभी तो काफ़ी सेशन है, तो अभी इसका रेनी सीजन, तो आप क्या सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके ऊपर कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है ये हमें मार्च महीने से जो नालों की सफाई जो है वो करनी चाहिए थी, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने लगते हैं नालों की प्रॉपर सफाई के लिए, वहाँ जो बाउंड्रीज़ बनानी होती हैं उसको बनाने के लिए, ताकि जब जून जुलाई के महीने में जब बरसातें शुरू होती हैं तो उन बरसातों से राहत पाने के लिए, वो ब्लॉकेज ना हो, तो उसके लिए 3 महीने पहले की सफाई करनी ज़रूरी है। लेकिन वो सफाई नहीं हुई, और आप यकीन मानें कि इस बरसात में हम सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करने की सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लॉकेज जो है वो दोबारा होगी, उस प्रकार की सफाई नहीं हुई। तो हम इसको कहते आए थे, आज जम्मू शहर सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे में है। कोरोना काल आता है, सेकंड वेव आती है, तब जम्मू नगर निगम फेल होता है, तब प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होती है, हॉस्पिटल्स में बेड ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। आज जब बरसात आती है तब जम्मू नगर निगम फेल हो जाता है। तो जम्मू नगर निगम को क्यों बनाया है भैया? इसे डिसॉल्व कर दें, इसे बंद कर दें और लोगों का खून चूसना, लोगों से जो पैसा आप लेते हैं वो लेना बंद कर